समादरणीय धाकड़ धाम आइए जी, जय बद्री केदार, आपके सफल और लंबी राजनीतिक यात्रा की बाबा केदार से प्रार्थना है। धाकड़ धाम आइए जी, मन बहुत व्यथित है, आहत है, मर्माहत है। और ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ रुक गया इसलिए, नहीं, मैं तो लुटा हुआ फकीर हूँ। और तब लुट गया था 2009 में, जब अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी आईटी इंडस्ट्री को परित्याग किया था। मन व्यथित है, और व्यथित इसलिए है कि जो देहरादून में आपकी नाक के नीचे एक पत्रकार प्रकरण हुआ है, उसकी सोशल मीडिया में खबर तो आ गई, लेकिन सोशल मीडिया की खबर ये थी कि आपकी पुलिस ने एक वरिष्ठ पत्रकार को 4 बजे सुबह घर से उठा लिया। और जब ये खबर आई तो निसंदेह पत्रकार हेम भट्ट जी एक संदेह के दायरे में आ गए। संदेह के दायरे में आने का भी कारण है क्योंकि आज तक अपनी उत्तराखंड पुलिस से ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। हुआ है, पत्रकारों के साथ हुआ है, एक नहीं 2 पत्रकारों के साथ हुआ है, जबकि उस राज्य की पुलिस उनको उठाने उत्तर प्रदेश पहुंच गई थी, लेकिन वो राज्य केंद्र शासित कांग्रेस के थे। केंद्र शासित नहीं बोलेंगे, कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि पत्रकार जगत में तो सबको मालूम है। तो वहाँ से तो पुलिस इसलिए आई थी, वहाँ कांग्रेस का शासन था। और अगर उन पत्रकार ने, और बता दूं कि ये राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के पत्रकार थे जिन्हें उठाने उस राज्य की सरकार की पुलिस पहुंची थी उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर ये अनहोनी उस देवभूमि में हो कि जहां नरेंद्र भाई मोदी जी के संरक्षण में, निर्देशन में आप जैसे मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हो, और वहाँ इस तरह की घटना होना निश्चित ही एक दुर्भाग्य कारण तो है ही, व्यथित, आहत और मर्माहत करने वाला भी है। लेकिन बता दूं धाकड़ धाम भाई जी, व्यथित हूँ, आहत हूँ, मर्माहत हूँ, लेकिन भयभीत कतई भी नहीं हूँ। और भयभीत इसलिए नहीं हूँ, ठेठ पहाड़ी, और हम पहाड़ी भयभीत नहीं होते। हेम भट्ट भी पहाड़ी है, वो भी भयभीत नहीं हुए, लेकिन जो उनकी पत्रकारिता पे एक दाग लगा, उससे निश्चित ही उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। बकौल भाई हेम भट्ट जो पत्रकार प्रकरण के मुख्य आरोपी बनाए गए, आज जब उनका वीडियो सुना तो ये व्यथित करने वाले नहीं था, निश्चित ही ये भयभीत करने वाला भी है कि क्या अगर जनहित में कोई पत्रकार आवाज़ उठाए, कोई समाज सेवी आवाज़ उठाए, तो क्या उत्तराखंड की पुलिस ऐसे ही उठा के आतंकवादी घोषित कर देगी? ठीक है, रिहा कर दिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी भाई। तब तक उनका स्वाभिमान तार तार हो चुका था, उनकी पत्रकारिता पे दाग लग चुका था। और अगर हेम भट्ट भाई जी की माने तो आपकी सरकार के एक विधायक जी का नाम भी बीच में आ रहा है। क्या है क्या नहीं है, उम्मीद करते हैं आप उसकी भी जांच करवाएंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि मुझे आपके सरकार की कार्यवाही पे रत्ती भर भी संदेह नहीं है। इसलिए नहीं है कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लाइव में, ओंकार पहाड़ की लाइव में
हमने आपकी विधानसभा चंपावत का एक मामला उठाया था और वहाँ का जो युवा पनाह प्रमुख है भाजपा का, उन्होंने वहाँ की समस्या रखी थी और सबसे बड़ी एक समस्या थी, वो थी एक तकरीबन 8 किलोमीटर का लिंक रोड जो पिछले 17 साल से डामरीकरण नहीं हुआ था। और खुशी हुई थी कि उस लाइव प्रसारण के बाद बमुश्किल 1.5 या 2 महीने बाद उस पे आपकी सरकार ने तीव्र गति से काम किया और आज सुना है कि वो हाईवे का रूप ले चुका है। इसलिए मैं तो कतई नहीं मान सकता कि ये जो प्रकरण हुआ है इसमें कहीं सरकार की कोई भूमिका है। हाँ, इतना निश्चित है कि ये आपके संज्ञान में मामला नहीं आया होगा। ये संदेश इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने कहा ना भयभीत नहीं हूं, लेकिन मानव तो हूं। संदेह तो पैदा होता है दिमाग में, क्योंकि हुंकार में हम भी बेखौफ होकर के उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड पार्ट 2, वहाँ की जन समस्या, क्षेत्रीय विकास के मुद्दे हम बेखौफ उठाते हैं। और यही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी तक को एड्रेस करके हम अपनी बात रखते हैं। तो अब एक संदेह ये हो रहा है दिमाग में पैदा कि अगर हमने यही निरंतरता रखी तो क्या किसी दिन अपने उत्तराखंड की पुलिस हमें नहीं उठा देगी घर से। और इसलिए अग्रिम ये वीडियो का संदेश आपके लिए, ऐसा ना हो कि किसी विधायक को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को हुंकार की बात बुरी लगे और वो भी उठवा ले, जा बेटे चला जा, बहुत समाज सेवी बनते हो। इसलिए ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब कोई कहेगा कि हम धाकड़ धामी भाई क्यों कहते हैं? तो भाई तो आप हैं, मेरे उत्तराखंड परिवार से हैं, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये जो धाकड़ धामी भाई की हम बात करते हैं, ये आपकी ही टाइमलाइन पे है। ये नाम हमने नहीं दिया है और हमें तो खुशी होती है कि हमारे पास पहली बार 25 सालों में एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो अपने को धाकड़ मानते हैं, और मैं भी मानता हूँ। अब कुछ सवाल है। ये जो पत्रकार हेम भट्ट जी की कहानी है, उनका दारुण दुख है, उन्होंने जो न्याय की मांग उठाई है, क्या ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी? कितनी जल्दी पहुंचेगी? और क्या वाकई जल्द से जल्द हेम भट्ट जी को आप न्याय दिला पाएंगे? ये सवाल है। होता क्या है ऐसे प्रकरण से? पुलिस ने रिहा कर दिया, क्लीन चिट दे दी, उत्तम। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ, घर से उठाना, शादी बर्दी में पुलिस का, पुलिस थी या कौन था, लेकिन शादी बर्दी में उठाया गया, उन्हीं के हेम भट्ट जी की अगर जो उनकी आप बीती उन्होंने बताई है, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया गया, और लास्ट में ये कहा गया कि और भी पत्रकारों के नाम है। और ये जो पत्रकारिता पे है, हमने पहले भी एक विषय उठाया था, क्योंकि कई पत्रकार बंधुओं से, देहरादून से, उत्तराखंड से, उनकी पीड़ा सामाजिक मंच पे आई है। और क्यों आई है कि ये जो डिजिटल मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ जो पत्रकारिता का अंबार लग चुका है, शायद वो भी एक कारण है। लेकिन उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपकी सरकार को करना है। ये चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, और इसकी जो कहानियां आ रही हैं वो सब उत्तराखंड से आ रही हैं, किसी राज्य से ऐसा नहीं है। तो आज मात्र इतना उद्देश्य है, एक समाज सेवी के नाते, एक पहाड़ी के नाते, और क्योंकि हम भी एक यूट्यूब
चैनल चला रहे हैं जीविकोपार्जन के लिए नहीं है, धन कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए। तो 2 निवेदन के साथ आज की बात को यहीं विराम देंगे। पहला निवेदन और करबद्ध निवेदन कि पत्रकार भाई हेम भट्ट को आपकी सरकार त्वरित न्याय दिलाएगी। और दूसरा निवेदन कि जो मेरे जैसे लोग बेखौफ होकर के निस्वार्थ भाव से राजनीति से परे हट करके पहाड़ों की आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, निवेदन रहेगा, आपका आईटी सेल तो है ही, तो ये जो करुण पुकार विकास में पिछड़ते पहाड़ के हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने आईटी सेल को ये भी निर्देशित कीजिएगा कि जिस तरह की लाइव हों या पोस्ट हों हम करते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। सरकारी गुलदार पे हम बोलते बोलते थक गए, हाथ जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र भाई जी को भी कहा था कि प्रभु पहले ही पहाड़ खाली हो रहे हैं और अब गुलदार कहिए, बाघ कहिए, भालू कहिए, इसने वो आतंक मचा रखा है। कोई विधानसभा ऐसी नहीं छूटी है जहाँ इसने 1, 2, 4 परिवारों को अपना शिकार न बना दिया, और ये निरंतर चल रहा है। मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे जो विधायक हैं मेरी विधानसभा के, लैंसौन विधानसभा के, अगर वो मेहनत न होते तो, क्योंकि धाकर धामे भाई जी विकास न होने के लिए मैं अपने विधायक को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ। जैसे अभी हेम भट्ट जी ने कहा है कि इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था आपके किसी विधायक का, और वो प्रकरण भी इससे जुड़ रहा है। तो काश वो विधायक भी मेहनत होते तो आज शायद उनके साथ ही नहीं होता। मेरा सौभाग्य है कि विकास क्या है क्या नहीं है लैंसौन विधानसभा में तो जनता जानती है अच्छी तरह, लेकिन मेहनत होने के नाते उनका दुर्भावना वाला व्यवहार नहीं है। हम डंके की चोट पे, भाजपाई होने के बाद भी हम अपने भाजपाई विधायक का जो है डंके की चोट पे विरोध करते हैं विकास न होने के लिए। और अगर यही स्वभाव रहा होता उनका तो शायद हमें भी उठा लिया होता कभी से घर से। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ओंकार पहाड़ की है इसकी निरंतरता हम बनाए रखेंगे। उम्मीद करते हैं इसका भी आपकी तरफ से एक संदेश आ जाए। हम ब्लॉगर नहीं हैं, मैं थलीसैंड के जैसे ब्लॉगर प्रधान जी हैं वो भी नहीं हूँ। हम हकीकत की बात इस मंच पे रखते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी तक प्रयास करते हैं बात पहुंचे और हमारे पहाड़ों का विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ और फिर कहना चाहता हूँ, अगर तनिक भी आपको इसमें कुछ गलत लगे तो कानून का हम स्वागत करेंगे। एक छोटी सी चिट्ठी है, एक छोटा सा फ़ोन कॉल आ जाना चाहिए, हम देहरादून दौड़े चले आएंगे। लेकिन ये ना हो जैसे हेम भट्ट भाई जी के साथ हुआ है, फिर कोई भी विकास में पिछड़ते इन पहाड़ों की आवाज़ नहीं उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। और ये पहाड़ अपने दुर्दशा का रोना रोते रहेंगे, इस साल भी, आने वाले 5 साल भी, अगले 5 साल भी। पुनः आपकी दीर्घा की कामना के साथ, जय बाबा बद्री केदार।